हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने ये आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा अच्छे से और समझ भी लिया होगा। फिलहाल आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि भाग विधि से नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। 44100 इसका हमें मान फाइंड करना है। यानी कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो जैसे कि पिछली क्लास में जब हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल निकालना सिखा रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जब फैक्टर हो जाता है तो वहाँ पर पेयर लिया जाता है नंबर का। यानी कि जो नंबर 2 बार है उसका एक पेयर बन के एक बार नंबर लिखा जाता है और गुणा कर देते हैं, जो आता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पेयर पहले से ही बन जाएगा। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से तो पेयर पहले से ही बनाएंगे। एक यहाँ लाइन खींच लेंगे और पेयर पीछे की साइड से बनेगा यहाँ पर, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ से देखिए एक पेयर हो गया, ठीक। ऐसे ही दूसरा पेयर यहाँ पर हुआ। अब ऐसे यहाँ डबल नंबर तो नहीं है लेकिन आगे 0 सपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुल मिला जुला के एक नंबर है और यह एक पेयर का काम करेगा, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पर पहाड़ा जब भी पढ़ेंगे वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25। इस तरह का पहाड़ा इसमें पढ़ा जाता है। आप कभी पहाड़ा ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 3 अट्ठे 24, 4 चौका 16। ये तो ठीक है, 4 सत्ते 28 नहीं पढ़ सकते आप। इसमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर कितना है 4, तो पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 एकम 1, अभी तो बहुत कम है। चलिए अगला नंबर 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर तो लिखेंगे 2 दूनी 4 और एक यहाँ लाइन खींचेंगे। अब 4 में से 4 गए 0, यानी कि कुछ नहीं बचा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जितनी बार भाग ले जाते हैं वही नंबर यहाँ रिपीट करते हैं और 2 और 2 कितना हो गया 4, जोड़ लेते हैं, ठीक। अभी समझ में आ जाएगा। एक सवाल अभी और बताने वाले हैं, अगर यहाँ कम समझ में आए तो हमने देखा कि यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 0 बचा। जितनी बार ले जाएंगे वही नंबर कॉपी करना है नीचे और जोड़ देना है। चलिए ऐसे प्लस कर देते हैं, ठीक। अब हमें ये नंबर यहाँ पर उतारना है तो एक नंबर नहीं आएगा क्योंकि वो पेयर में है, जोड़ा में है, तो जब भी आएगा साथ में ही आएगा, ठीक। तो यहाँ 4 1 साथ में आ गए। अब यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना हो। मैंने बताया कि इसमें वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यानी कि 41 एकम 41 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 लिखेंगे ना तो यहाँ भी 2 आएगा, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो एक बार जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी 1। अब 41 एकम कितना हो गया 41 और फिर ये कैंसिल। अब जोड़ा फिर साथ में आएगा, ठीक है। कितनी बार गया था, एक बार, तो यहाँ 1 लिखोगे तो 41 और 1 42 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 0 है, अब 0 है तो 0 बार ही जाएगा और यहाँ 0 आ गया और लास्ट में क्या मिला, कुछ नहीं। तो इसका मतलब हमें मिल चुका है कि 441 00 का स्क्वायर रूट कितना होगा 210 और यही आंसर है आपका, ठीक। कितनी आसानी से आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर यहाँ पर है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं।
एक क्वेश्चन और लिया जाए, 45, 56, 25। मान लीजिए कि हमें इस नंबर का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर काम किया था, यहाँ पर पहले पेयर बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं, 45, 56, 25 और एक यहाँ लाइन खींचेंगे। अब पेयर जब भी बनाएंगे एकदम लास्ट से आगे की साइड, यानी कि दाहिनी ओर से बाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 3 पेयर बन गया, यानी इसके वर्गमूल में अंक भी 3 होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 45 है, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए। जैसे 1 एक कम 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 5 पच्चीस 25, 6 4 36, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो रहा है। तो 6 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 4 के 36, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 निकालो, 9 और यहाँ तो 0 हो गया, माने खत्म। कितनी बार गया 6, तो वही नंबर लिखोगे और प्लस कर दोगे, 6 और 6 12 हो गया। अब जब भी नंबर आएगा तो पेयर में है तो दोनों साथ में आएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर कॉपी कर लेनी चाहिए, नहीं, अगर वो साथ में है तो साथ में ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, अगर हम एक अंक यहाँ छिपा दे तो 95 दिख रहा है, तो 12 सत्ते 84, अगर यहाँ 7 लिखोगे तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, तो 7 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ भी होगा, ठीक। तो 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 7 दूना 14 और 4 18, 1 हासिल, 7 एक कम 7 और 1 8। अगर यहाँ 8 लिखते तो यहाँ भी 8 आता तो वो ज़्यादा हो जाता। आप यहाँ करके देख सकते हैं, 128 है, तो जैसे ही आप 8 बार ले जाते तो क्या आ जाता, 8 अठाई 64, 6 बचा, 8 दूना 16, 6 22, 2 8 कम 8 2 10, 1024 पहुँच जाता, जो कि इससे बड़ा होता 956 से। तो इसलिए यहाँ पर 7 बार जाएगा, 7 यहाँ 7 वहाँ, तो 16 में से 9 निकालिए, 7 हो गया, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 8 निकालो, 6 और यहाँ पर कैंसिल। अब बगल में कौन है, 25, तो 7 में आएगा। कितनी बार गया था, 7 बार, तो जोड़ दीजिए, 7 और 7 14, 1 बचा तो 134 आया। अब देखिए लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है तो यहाँ भी 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 5। तो 5 का गुणा 5 से करिए 25, 2 हासिल, 5 चौका 20 2 22, 2 हासिल, 5 तिया 15 और 2 17, 1 हासिल, 5 एक कम 5 और 1 6, और लास्ट में क्या कट गया सब। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट आएगा इसका 675, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए, तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और आप अब अच्छे से निकाल भी सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, जगह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा इसे, ठीक। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4096, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल बताना है। तो वही काम हमें पेयर बनाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4096 और एक बड़ी सी लाइन खींच लेंगे, पेयर दाईं ओर से बाईं ओर बना लीजिए, यानी इसके वर्गमूल में 2 अंक आएगा। अब देखिए यहाँ 40 है, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पचे 25 होता है, 6 का 6 36 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी कि 6 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 4 के 36, तो 40 में से 36 गए 4, ठीक है। और देखिए 6 बार गया था तो 6 यहाँ लिख करके इसको जोड़ दीजिए, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जोड़ा है तो साथ में ही आएगा। अब देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ कौन सा नंबर रखें कि गुणा करने पर वही आ जाए। अगर यहाँ 6 लिखोगे तो वहाँ भी 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8
मतलब कि 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 4 बार जा सकता है। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया, एक हासिल। तो 4 दूना 8, 1 9 और 4 कम 4। अगर यहाँ 6 लेते तो वो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होगा 4096 का? 64। तो देख लीजिए 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। भाग विधि से 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। यहाँ पर 441,000 का आंसर 210 है और 45, 56, 25 का वर्गमूल 675 है और इसके बाद 4096 का 64 आया हुआ है। तो 3 एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि भाग विधि से वर्गमूल नंबर का कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपसे कोई पूछेगा कि भाग विधि से वर्गमूल जानते हैं कि नहीं, तो आप तुरंत बता देंगे हाँ निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है भाग विधि से वर्गमूल सीखना, क्योंकि ये भाग विधि ऐसा विधि होता है कि ये दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल बताता है। तो फिलहाल आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था कि अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगली क्लास में हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।